प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम विज्ञान कक्षा 7 और कार्यपत्रक 7 का अध्ययन कर रहे हैं। यहाँ पर विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे। यहाँ पर आप अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में हमने विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के बारे में पढ़ा था कि जब किसी तार से विद्युत धारा प्रभावित होती है तो वो तार क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, और यह विद्युत धारा का क्या कहलाता है, तापीय प्रभाव कहलाता है। और आज हम विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। पिछले कार्यपत्रक में हमने विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के बारे में पढ़ा था। आज हम विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। आइए जानते हैं इसके बारे में। अब एक गतिविधि है, उसके माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कैसे होता है। आज की कक्षा में अध्यापिका मोनिका ने एक गतिविधि दिखाई, एक एक्टिविटी दिखाई, जिसमें उन्होंने उपयोग की जा चुकी माचिस की डिब्बी की कार्डबोर्ड ट्रे ली। अर्थात जो माचिस की डिब्बी जो ट्रेली होती है ना, जिसमें तिलियाँ रखी होती हैं, कार्डबोर्ड ट्रे ली। उन्होंने इसके अंदर एक छोटी चुंबकीय सुई को रखा। अर्थात उस डिब्बी के अंदर, मान लो ये डिब्बी है, इस डिब्बी में एक सुई रख दी उसने। इसके चारों ओर विद्युत तार को लपेट दिया। फिर वो ऐसे तार को लपेट देती है इसके चारों ओर। इसके बाद उन्होंने तार के स्वतंत्र सिरे को चित्र के अनुसार स्विच से होते हुए विद्युत सेल से संयोजित किया। ये मान लो विद्युत सेल है, ठीक है। मान लो इधर विद्युत सेल रखा है, एक तार जो है इससे संयोजित कर दिया, ठीक है। अध्यापिका चुंबकीय सुई के निकट एक छड़ चुंबक लेकर आई। अर्थात जो चुंबकीय सुई है, ये वाली सुई है, एक चुंबक की छड़ लेकर आती, मान लो इधर ही ले आई वो, ठीक है ना, छड़ लेकर के आती है। अब देखिए क्या होता है। अब अध्यापिका कहती है बच्चों को निरीक्षण करने के लिए। स्विच ऑन की स्थिति में, यहाँ पे दो स्थिति हैं, एक बार तो स्विच ऑन करेगी और एक बार स्विच ऑफ करेगी। कुछ बच्चों ने पाया कि स्विच ऑफ की स्थिति में जब एक छड़ चुंबक को चुंबकीय सुई के निकट लाया गया, अर्थात ये चुंबकीय छड़ है, यहाँ पे ये चुंबकीय सुई है, इस पर तार लिपटे हुए हैं, ये सेल है, सेल को इन तारों से कनेक्ट कर दिया गया। तो ये कह रहे हैं कि जब इसको नज़दीक लाया गया, निकट लाया गया, तब चुंबकीय सुई क्या होती है, विक्षेपित होती है। विक्षेपित होने का मतलब होता है प्यारे बच्चों, अपने स्थान पे हिलना डुलना करती है, थोड़ी इधर उधर होती है। उन्होंने यह भी देखा कि जब चुंबकीय सुई के निकट रखे तार में विद्युत धारा प्रभावित होती है तब भी सुई विक्षेपित होती है। ये तो कंडीशन इन्होंने बताई कि यहाँ से स्विच बंद है, और जब इस छड़ को इसके पास लेकर गए तब ये क्या हुई, चुंबकीय सुई विक्षेपित हुई। कंडीशन एक समझे। अब दूसरी कंडीशन, स्विच हमने ऑफ वाली स्थिति की थी, अब हम ऑन वाली स्थिति को जानते हैं, इसको, ठीक है। यहाँ से हमने तार कनेक्ट है, हमने स्विच को ऑन कर दिया, मान लो इधर स्विच है, इस स्विच को ऑन कर दिया, यहाँ विद्युत धारा आई इस तार में, और जब विद्युत धारा इसके अंदर आई तब भी ये जो चुंबकीय छड़ है, ये चुंबकीय सुई है, ये विक्षेपित होती है, अर्थात अपने स्थान से थोड़ा हिलना डुलना करती है। तो देखो ये दोनों स्थिति में ही हिलना डुलना करिए। जब हम स्विच ऑफ करते हैं और चुंबकीय छड़ को इसके नज़दीक लेकर के जाते हैं तब भी थोड़ी सी विक्षेपित होती है। अब इसको इधर हटा लेते हैं और विद्युत धारा को ऑन करते हैं, और जब इसमें से विद्युत धारा गुजरती है तब भी ये जो है क्या करती है, विक्षेपित होती है। तो यही विद्युत धारा का क्या है, चुंबकीय प्रभाव है। समझ गए बच्चों। अब हम आगे जानते हैं इसके बारे में। अब अध्यापिका ने बताया कि विद्युत धारा प्रवाहित होती है, अर्थात किसी तार से विद्युत धारा प्रभावित होती है तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करता है। अर्थात कहने का भाव ये है, मान लो ये तार है चुंबकीय कोई भी, और इससे जब हम विद्युत धारा प्रभावित करते हैं तो ये किसकी भांति व्यवहार करता है, ये चुंबक की भांति व्यवहार करता है। जैसे चुंबक व्यवहार करती है वैसे ही जो है ये जो तार है ये क्या करता है, चुंबक की भांति व्यवहार करता है। अच्छा, इस बात को सबसे पहले किसने जाना, हैंस क्रिश्चियन ओर्स्टेड। ये जो चित्र आप देख रहे हैं, ऐसे व्यक्ति थे
जिन्होंने यह देखा कि जब किसी तार से विद्युत धारा प्रभावित होती है तो उसके पास रखी हुई चुंबकीय सुई में विक्षेप होता है, अर्थात वो थोड़ा सा हिलना डुलना करती है। आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आप समझ गए होंगे। दो कंडीशन है स्विच ऑफ की स्थिति में, स्विच ऑन की स्थिति में। स्विच ऑफ की स्थिति में हम छड़ को चुंबकीय सुई के नज़दीक लेकर के जाते हैं, चुंबकीय छड़ को, उससे वो विक्षेपित होती है। स्विच ऑन की स्थिति में छड़ हटा लेते हैं और उसके बाद हम स्विच ऑन करते हैं और जब विद्युत धारा उस छड़ के अंदर से, तारों के अंदर से गुजरती हुई चुंबकीय सुई के ऊपर से गुजरती है, जाती है, तब भी जो है वो विक्षेपित होती है। अब हम इसके अभ्यास को समझते हैं। क्या किसी तार में विद्युत धारा प्रभावित करने पर वह तार चुंबक की भांति व्यवहार करता है? तो प्रिय विद्यार्थियों, किसी तार में विद्युत धारा प्रभावित करने पर क्या वो चुंबक की भांति व्यवहार करता है? तो करता है। हमने यही तो बात पढ़ी है कि किसी तार में जब विद्युत धारा प्रभावित होती है तो चुंबक की भांति व्यवहार करता है। यही यहाँ पे पूछा गया है, तो करता है, तो हम लिखेंगे हाँ, ये जो है चुंबकीय, जब किसी तार में विद्युत धारा प्रभावित होती है तो वो क्या करता है? चुंबक की भांति व्यवहार करता है, और ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अब हम इसके अभ्यास, प्रश्न नंबर 1 को हम समझ चुके हैं। हाँ, किसी तार में विद्युत धारा प्रभावित करने पर वह चुंबक की भांति व्यवहार करता है। प्रश्न नंबर 2, सबसे पहले इसको किसने किया? तो हैंस क्रिश्चियन ओस्टेड ऐसे पहले व्यक्ति थे जिसने सबसे पहले देखा किसी तार में जब हम विद्युत धारा को प्रभावित करते हैं तो उसके पास रखी हुई चुंबकीय सुई में विक्षेप होता है। ये ध्यान रखना है, जब किसी तार से विद्युत धारा प्रभावित करते हैं और उसके पास रखी कोई चुंबकीय सुई में, तो चुंबकीय सुई में विक्षेप होता है, तार में नहीं होता है, ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना। और सबसे पहले हैंस क्रिश्चियन ओस्टेड पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस चीज़ को सबसे पहले देखा। चुंबकीय सुई एक लघु चुंबक है, सत्य है या फिर असत्य है? तो प्यारे बच्चों, जो चुंबकीय सुई है ये जो है एक लघु चुंबक है, ये बात सत्य है। क्या है? ये बात सत्य है। ये प्रश्न नंबर 3 में बता दिया। प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।